भीगी डायरी सफ़ा नंबर 30। आज मेरा कमरा अजीब सन्नाटे में डूबा हुआ है, लेकिन ये वो मामूल का सन्नाटा नहीं। ये वो सन्नाटा है जो दिल के अंदर से निकल कर पूरे कमरे में समा गया है। सुबह जब आँख खुली तो सब कुछ अपनी जगह पर था, सिवाय मेरी डायरी के। सफ़ा नंबर 29 अपनी जगह पर नहीं था। वो मेरी डायरी से किसी ने चुरा लिया था। पहले तो मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या करूं, कहाँ तलाश करूं। मेज़ की दराज, बैग के अंदर, अलमारी के कोने, लेकिन जितना ढूंढा वो उतना ही गायब होता गया। अजीब सी बेचैनी दिल में उतरने लगी। एक कागज़ का टुकड़ा है बस, लेकिन नहीं, वो सिर्फ कागज़ का टुकड़ा नहीं था। ये वो सफ़ा था जिस पर मेरे आंसू सूख चुके थे, जहाँ मेरे साथ मेरा कलम भी रो रहा था, जहाँ उसकी यादों के छींटे जुमलों के दरमियान जमे हुए थे। मेरे जहन में एक ही सवाल था, कौन ले जा सकता है और क्यों? क्या ये किसी का मजाक है या कोई मेरे ज़ख्मों की वजह जानना चाहता है? मैंने खिड़की से बाहर झांका। गली सुनसान थी, लेकिन दिल कह रहा था, कोई है जो अभी भी कहीं बैठकर वो सफ़ा पढ़ रहा है। मैं सोचता रहा, क्या वो? नहीं, वो तो बरसों पहले जा चुकी थी। लेकिन फिर शायद उसने ही लिया हो। शायद वो जानना चाहती हो कि उसके जाने के बाद मैंने क्या लिखा। जितना मैं सोचता गया, वो सफ़ा मेरे लिए और भी कीमती होता गया, क्योंकि उसमें मैंने वो बातें लिखी थीं जो कभी ज़ुबान पर नहीं आईं। वो सवाल जिनके जवाब मैं खुद से मांगता रहा। उस सफ़े में वो यादें थीं जब हम दोनों चाय पीने एक होटल पे जाते थे। इसमें वो राज भी तो था जो उसके बारे में मुझे वेटर ने बताया था जब उस दिन अकेला गया था वहाँ। आज सारा दिन मेरे हाथ कलम से दूर रहे, जैसे अल्फाज भी उस सफ़े के साथ ही रुखसत हो गए हों। दिल में एक अनजाना सा डर था कि जिसने ये सफ़ा लिया है, कहीं वो मेरी पूरी कहानी न चुरा ले। रात के सन्नाटे में मैंने दरवाज़ा बंद करके लाइट ऑफ कर दी। कमरे की तारीकी में सिर्फ मेरे कलम और मेरी सांसों की आवाज़ थी। और फिर ना जाने क्यों मुझे लगा जैसे दीवार के उस पार कोई खामोशी से बैठा है, मेरा सफ़ा पढ़ रहा है और हर लफ्ज़ पर मेरी धड़कन सुन रहा है। मैं नहीं जानता वो कौन है, लेकिन एक बात जानता हूँ, जो भी है वो मेरा हमदर्द है या मेरा दुश्मन, लेकिन अब मेरा सबसे बड़ा हमराज भी है। आज सफ़ा 29 नहीं है, लेकिन उसकी गैर मौजूदगी ने मुझे एक बात सिखा दी है कि कुछ चीज़ें, चाहे वो हमारे लिए जितनी भी कीमती हों, चाहे हम जितना भी संभाल के रखें, खो ही जाती हैं।